बच्चों इसी चैप्टर में जो कि मैंने पहले पढ़ाया आपको, चैप्टर 4 पॉलिटिकल का, जेंडर, रिलीजन और कास्ट, इसका एक थर्ड पॉइंट है कास्ट। अब हम देखते हैं कास्ट जैसे कि आप सब समझते हो, कास्ट मीन्स जाति। अब कैसे पॉलिटिकल लीडर जो है वो पॉलिटिक्स में कास्ट को डालते हैं, कैसे पॉलिटिक्स में कास्ट का यूज करते हैं। सबसे पहला है, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो किसी एक ऐसे एरिया के जहां पे जिस कास्ट की मेजोरिटी होती है उसी कास्ट के कैंडिडेट को वहां से खड़ा करती हैं ताकि उसको कास्ट का सपोर्ट मिले और उस कास्ट के लोग जो हैं वो अपनी कास्ट के कैंडिडेट को ही वोट दें। दूसरा है गवर्नमेंट बन गई, चलो गवर्नमेंट बनने के बाद गवर्नमेंट क्या करती है कि अपने लेजिस्लेचर में, अपने कैबिनेट में हर कास्ट के आदमी को शामिल करती है, हर कास्ट के लीडर को शामिल करती है ताकि उनको सभी कास्ट का सपोर्ट मिले। तीसरा है पार्टीज क्या करती है, पार्टीज सपोर्ट पाने के लिए, लोगों का सपोर्ट पाने के लिए ऐसे लोगों को खड़ा करेगी, ऐसे लोगों को कैंडिडेट बनाती है कि जो कि उन्हीं के कास्ट के हों। नेक्स्ट है कि हमारे देश में, जैसे कि आप देखते हो हमारे देश में बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और इस पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो है लोअर कास्ट का। तो पार्टीज जो है वो क्या करती है, इन्हीं लोअर कास्ट के कैंडिडेट को चुनती है और इन्हीं लोअर कास्ट के कैंडिडेट को लीडर्स बनाती है ताकि वो जो कैंडिडेट हैं, जो लोअर कास्ट के कैंडिडेट हैं, वो लोअर कास्ट के लोग जो हैं वो लोअर कास्ट के कैंडिडेट को ही वोट दें और उनकी विजय हो। अब इन चीजों से, इन पॉइंट से बहुत सारे लिमिटेशन सामने आती है। सबसे पहले लिमिटेशंस क्या है कि हमारे देश में कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट ऐसी नहीं है जहां पे किसी एक कास्ट की मेजोरिटी हो, यानी किसी एक कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट नहीं है जहां पे किसी एक पर्टिकुलर कास्ट वहां की मेजोरिटी हो और वहां से उसी कास्ट का कैंडिडेट जीते और वहां से उनको पूरी तरह से वोट मिले। दूसरा है कि कोई भी पार्टी, कोई भी कैंडिडेट जो है, कैंडिडेट्स को पता है कि हमें किसको वोट देना है, तो कैंडिडेट्स जो है वो ऐसे लोगों को कभी कभी वोट नहीं देते हैं जो उनकी कास्ट के तो हैं लेकिन उनको लगता है कि ये आदमी ठीक नहीं है, तो जरूरी नहीं है वो अपनी कास्ट के लोगों को ही वोट देंगे। उसके बाद बहुत सारी पार्टीज जो है वो क्या करती है, वो कास्ट के लिए खड़ा तो कर देती है लेकिन वो सेम कास्ट के लिए इतने सारे लोग खड़े कर देती है, इतने मेंबर खड़े कर देती है कि कैंडिडेट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो किस मेंबर को उसमें शामिल करे। अब सेम रीजन में, एक कास्ट का रीजन है जहाँ पे मेजोरिटी है, वहां पे क्या होते हैं, बहुत सारे लीडर्स खड़े हो जाते हैं सेम कास्ट के। सेम जैसे कि एक पार्टी ने एक लीडर खड़ा किया, दूसरी पार्टी ने उसी कास्ट में से दूसरा लीडर खड़ा कर दिया। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जो वोटर्स हैं उनके वोट्स भी उसी कास्ट में, अपनी ही कास्ट में जो है वो बढ़ जाते हैं और किसी को पूरी तरह से वोट्स नहीं मिल पाते हैं। नेक्स्ट है, इन सब का रिजल्ट क्या होता है, इन सब का रिजल्ट क्या होता है बच्चों, कि जो हमारे एमपीज एमएलए चुने जाते हैं वो क्या होते हैं, वो 5 साल के लिए तो चुने गए लेकिन मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि वो लोग नेक्स्ट 5 ईयर के लिए नहीं चुने जाते हैं, वो उनको दोबारा से उनको सीट नहीं मिलती है। ये जो है ये क्यों होता है कि लोग जो है, लोगों को पता लग जाता है, लोग देख लेते हैं उनके काम को और लोग जो है वो उसको, अब ये एमपीज एमएलए जो हट जाते हैं, ये नहीं बनते दोबारा, तो ये किस लिए नहीं बनते, ये शो करता है कि हमारे देश में कास्ट, पॉलिटिक्स में कास्ट तो है लेकिन उतना नहीं है। अब ये पॉलिटिक्स जो है वो कास्ट में कैसे आती है, कास्ट में लोग कैसे पॉलिटिक्स करते हैं, कास्ट में लोग, अभी तो आपने पढ़ा कि पॉलिटिक्स में कैसे कास्ट होती है, लेकिन आप देखते हैं हम कास्ट में कैसे पॉलिटिक्स होती है। कास्ट में भी बच्चों 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं बैकवर्ड क्लास और एक होते हैं फॉरवर्ड क्लास। और जो बैकवर्ड क्लास है वो तो सारे एक साथ हो जाते हैं और जो फॉरवर्ड क्लास है वो सारे एक साथ हो जाते हैं। तो इस तरीके से कास्ट में भी पॉलिटिक्स आ गई, कास्ट का डिवीजन हो गया। अब इन चीजों को सॉल्यूशन के लिए, इन चीजों को सॉल्व करने के लिए, इन चीजों को खत्म करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए। सबसे पहला है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारे देश का सबसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर होगा तो लोग जो है, लोगों की सोच निकलेगी, लोगों की सोच सही बनेगी और लोग जो है वो इकोनॉमिक की तरफ जा करके वो लोग, उनको पता लग जाएगा कि भाई हमें क्या काम करना है।
दूसरा है अर्बनाइजेशन। शहरों के लोग आपने ज्यादातर देखोगे, शहरों के लोग जो है वो इन चीजों में, कास्ट, इन चीजों में ध्यान नहीं देते हैं। कास्ट, रिलीजन, जेंडर, इन चीजों में ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ये चीजें कहाँ रहती हैं? ये चीजें ज्यादातर रूरल एरिया में रहती है। तो इसलिए अर्बनाइजेशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ये चीजें खत्म होंगी। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ लिटरेसी रेट एंड एजुकेशन। लिटरेसी रेट को अगर हम बढ़ाएंगे, एजुकेशन रेट को बढ़ाएंगे, लोग पढ़े लिखे होंगे, हमारे समाज में जितने शिक्षित लोग होंगे उतनी ही ये समस्याएं जो है ये खत्म होती जाएंगी। जॉब्स, अगर लोगों को जॉब्स मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, तो लोगों का ध्यान इन फालतू की बातों में नहीं जाएगा। और लास्ट पॉइंट है बच्चों अवेयरनेस। अवेयरनेस यानी जागरूकता। अवेयरनेस, जितनी ज्यादा अवेयरनेस होगी, जितनी ज्यादा हमें समझ होगी, जितनी ज्यादा हम लोगों को बताएंगे इन चीजों के बारे में, उतने ही ज्यादा लोग जो है वो उसके लिए सहमत होंगे और इन चीजों के खिलाफ वो खड़े